युवा हैं, क्या करते हैं आप? बोलिए भैया, बोलिए। क्या करते हैं आप? बोलिए भैया, बोलिए। म्यूजिक टीचर हैं। म्यूजिक टीचर हैं। पहले म्यूजिक टीचर आए हैं तो एक आध गाना सुन लें। जरूर जरूर। कौन सा सुनाएंगे जिसमें आरा का जिक्र है? नहीं भी जिक्र तो भी आरा का तो नहीं। सुनाइए, एक अच्छा सा सुनाइए भाई साहब, चुटकी बजा के साथ दीजिएगा या ताली बजा के, बताइए। ताली बजाएंगे बिल्कुल। छाप तिलक सब छीने अरे सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे ना मिले के। बहुत बढ़िया भाई, आपके ऊपर सरस्वती जी की जब कृपा है तो हम ये जानना चाह रहे हैं किसकी छाप अभी आपके मन में ज़्यादा छप रही है जब बात चुनाव की हो रही है? किसके वादे आपको लग रहे हैं कि हाँ भैया ये गहरी छाप छोड़ रहा है? ऐसे नीतीश कुमार तो अच्छा काम किए हैं, अभी डेवलपमेंट हुआ है और एजुकेशन के मामले में भी डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे रोज़गार के मामले में थोड़ा होना चाहिए कि आज जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो इतना दूर कमाने के लिए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब ट्रेन में आप देखते हैं छठ पूजा के टाइम पे इतना भीड़ रहता है, ये इतना क्राउड में कितना प्रॉब्लम से लोग आते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, श्रम का भी पलायन और टैलेंट का भी पलायन, ये दोनों चीज़ आपको भी लग रहा है? लेकिन डॉक्टर साहब, उम्मीद ये भी रहेगी कि जो मेडिकल एक्सपेंस है वो कम हो, जो डॉक्टर्स मोटी फीस लेते हैं ये बिल्कुल कम हो। बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हैं ये मानते हैं मेडिकल या नहीं नहीं मानता हूं मैं डॉक्टर हैं इसलिए? मैं मानता हूं कि सही सलाह दिया जाए। आप अगर किसी को फीस चाहे कितनी भी ली जाए, मेरी बात हाँ। मैं क्या बोल रहा हूं, फीस की बात ही नहीं कर रहा हूं। उचित सलाह, उचित दाम और प्रयास करें कि जो सक्षम नहीं है उसको उचित जगह पे भेज के उसका निदान कराया जाए। चलिए, उम्मीद है कि आप ये काम करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता हैं। किस तरीके से सर्जरी करेंगे आने वाले समय में, अगर जीत मिलती है तो यहाँ की खामियों पर, उस पर बात हो रही थी। अब जनता से भी बात कर लेते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, कितना भरोसा है नेताओं के वादों पर। भाई, रमना मैदान, इसका नाम अगर आरा में कोई नेता है तो आपने ज़रूर सुना होगा, और नेता नहीं भी है तो इसका इतिहास इतना खूबसूरत है कि इसके जिक्र के बिना आप आरा की बात नहीं कर सकते हैं। और इसी में वीर सिंह की धरती आरा में आप सभी का स्वागत है, मीडिया के बंधुओं का। और मैं यहाँ पे जब भी आरा में आया हूँ तो आरा की एक मेन समस्या है सफाई, स्वच्छता और जो पानी का निकास सिस्टम है वो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे बीजेपी सरकार बिहार में एनडीए गठबंधन में है, 15 सालों में कोई विकास नहीं किया। इनके वहाँ पे लसाड़ी के जो अपराधी तत्व हैं, किसने कराया वो मालूम कीजिए। अब मोकामा की जो बात करते हैं, मोकामा में भी आरजेडी महागठबंधन के लोगों ने कराया। ये सच्चाई भाई, रोकने का काम किसका होगा? सुनिए, सरकार ने अभी कांड कर, सरकार ही रोक रहा है। नीतीश कुमार सरकार में और एनडीए सरकार में इन्होंने अपराध जंगल राज को बिहार से मुक्त कराया है। और ये जो कांग्रेस के हैं, ये मुक्त हो गया भैया अपराध जंगल राज से बिहार। अब आपको इसके, हमको लगता है कि सूरज को दीपक नहीं दिखाया जा सकता है। उसी तरह आप उदाहरण देख सकते हैं कि आज आरा में 2-2 हत्याएं हुई। मोकामा का उदाहरण आपके सामने है। भ्रष्टाचार का उदाहरण बिहार में आज के डेट में आप किसी विभाग में जाइए, बिना पैसे का कोई काम हो ही नहीं सकता है। महंगाई चरम पर है। कौन रोकेगा फिर? ये तो देखें, आप बात समझिए, महंगाई, बेरोजगारी या जो भी मुद्दे हैं, आप 14 के पहले के आंकड़े उठाइए और 14 के बाद के आंकड़े उठाइए। ये कह रहा हूँ कि भाई साहब बता रहे हैं कि अभी की जो परिस्थिति है, हम चाइना में घुस जा रहे हैं। अभी क्या परिस्थिति है ये तमाम लोगों से छुपी नहीं है। हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, चूंकि मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, अभी बिहार पे आ रहा हूँ। आपने जो हमारे भाई से सवाल किया था जंगल राज, महाजंगल राज, तो भैया हमारे दादा ने डर के दिया वोट कि जंगल राज आ जाएगा। बाप ने दिया 2000, लालू पे निशाना है, ठीक है, उसके डर से नहीं दिया, दे दिया किसको? नीतीश को, एनडीए को, इन लोगों को दे के लाया। तो 20 साल दिया गया, हमारे वालिद को भी डराया गया, बाप को डराया गया, मुझे डराया जा रहा है कि भैया जंगल राज आ जाएगा, और अब फिर नहीं दीजिएगा तो ये जंगल राज मेरे बाप भी डर से आपको दिए, आप मेरे बाप भी दिए डर से कि जंगल राज नहीं आना चाहिए। मैं भी डर से दे रहा हूँ। अब मेरा बेटा 18 साल का हो गया है, वो भी डर से दे इनको। भोजपुर की धरती पर हम आपके टीवी चैनल को स्वागत करते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं। देखिए, चिल्लाने से बात नहीं होता है। नहीं, आप अपनी बात रखिए। देखिए, आरोप लगे हैं जंगल राज का। कौन? एक मिनट, जंगल राज को आप कह रहे हैं। मैं कहता हूँ लालू प्रसाद यादव जी, जिनको गुदड़ी का लाल कहा जाता था, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा,
ऐसे ऐसे पर्यायवाची संज्ञा उन्हीं के लोगों ने दी थी। लालू प्रसाद यादव जी जब सत्ता में आए तो गरीब तबके का, चाहे वो किसी जाति का हो, एक आशा की किरण जगी थी कि एक सामान्य वर्ग का एक लड़का भोजपुर के बिहार की धरती पर सत्तासीन हुआ, बिहार को संभालेगा। लालू प्रसाद जब आते हैं सत्ता में तो पता नहीं क्या। अच्छा बात बताइए, ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। हमारे सभी पूर्वजों ने बराबर का भागीदारी किया था आज़ादी के लिए। तो वही हम कहते हैं कि ये जो हिंदू कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, जिससे स्वर्ण जाति आती है, सामान्य जाति आती है, तो आप 10 करोड़ 9 करोड़ लोगों को आपको बिहार का मालिक बनाया गया था। और जो बात आप बोल रहे थे कि भूरा भाल साफ करो, वही बात आपका बेटा बोल रहा है। तेजस्वी हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहा है। नहीं सुनिए, पहले सुनिए, सुनिए तो सुनिए। लालू प्रसाद सुनिए पहले बोलने दीजिए। 2 टिकट जिले में मिले हैं। शाहपुर से राहुल तिवारी लड़ रहे हैं और बड़ौरा से रामबाबू सिंह लड़ रहे हैं। ये स्वर्ण समाज की बात करते हैं। नहीं, पहले बात समझिए, हम गलत नहीं है, गलत बताते हैं, जवाब लेंगे। और देखिए भाई सुनिए, अच्छा मैं कोट कर रहा हूँ, इस जिले में 2 स्वर्ण समाज के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। एक अति पिछड़ा प्रत्याशी। आरजेडी जो है वो मुसलमान के साथ इतना गद्दारी किया है, इतना गद्दारी किया है कि कहीं नहीं। प्रत्याशी लड़ रहा है, मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए आरजेडी का। अच्छा और नहीं सुनिए, नहीं देखिए, 1 मिनट। महागठबंधन का मतलब यही होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबको साथ लेके चलिए, सबको विकास के कराइए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जो साथ है वो बम है और जो अगेंस्ट है। हाँ। तो 90 में जहाँ से शुरू हुई है, मैं बड़े भाई का बात खत्म करना चाहता हूँ, छोटे भाई का संक्षेप में ही। जब 90 में यहाँ की सरकार बनी तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी ने क्या दिया? 12 नरसंहार दिया, बथानी टोला दिया, बाथे दिया, और तो और उसी राज्य में लोग कहता है जंगल राज। हम जंगल राज से नहीं डराएंगे, हम विकास की बातें करेंगे। बड़े भाई बोल रहे हैं 1990 में उस राजद की सरकार को बाहर से समर्थन देकर सत्ता में कौन लाया था? भाजपा ने लाया था। और ये बात तो है ना, नहीं ये बात तो है। देखिए इसी रमना मैदान की बात हो रही है, लेकिन आप ये सुनना तो पड़ेगा। देखिए अगर उस समय नरसंहार हुए थे, अभी हाल ही में आप देख लीजिए कि किसी को मार दिया जा रहा है, डबल यहाँ हत्या आज ही हो गई, तो फिर ये आरोप आपके ऊपर भी लगेगा ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी शायद बड़े भाई ने बोला कि यहाँ पर हत्या हुई है, जो मैं बता देता हूँ, अभी आचार संहिता लागू है, अभी किसी की सरकार नहीं है, और सरकार जब नहीं होती है तो आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये इन्होंने एक सेकंड सुन लीजिए, महागठबंधन और एनडीए दोनों चोर मौसेरा भाई हैं। चोर प्रशांत किशोर, सबसे बड़ा चोर प्रशांत किशोर। ये दोनों मौसेरे भाई, तो आप कौन से चचेरे भाई तो नहीं है? हम चचेरे भाई तो नहीं है, हम एक अच्छा राज करने वाले। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं कि जो मैंने बोला है, 13 दिनों में 10 हत्याएं हुई थी, और ये जब 2.5 साल के लिए सरकार बनी थी राजद की नीतीश कुमार के साथ में, तो इनके राज में ये 1 से 1 लोग को टारगेट करके मारा गया था। आज मर्डर हुआ, उस पर नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा बड़ा घेरा करते हैं। अच्छा चलिए, ये कानून व्यवस्था पे आखिरी जवाब, उसके बाद अगला सवाल लूंगा मैं आपसे जुड़ा हुआ है। मुस्लिम MY समीकरण, इस पर सवाल आएगा। भैया ने कहा कि आरा में 10 हत्याएं हुई थी। बीजेपी की सरकार ने लोकसभा में हर दिन नेहरू पे बात की, ठीक है, लेकिन रोजगार पे बात क्यों नहीं की? वर्तमान मुद्दे पे बात क्यों नहीं की है? वर्तमान मुद्दा रोजगार पे। हाँ। आज जो भी देखिए, रोजगार 2 करोड़ नौकरी, एक चीज को मैं अरे वर्तमान की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं। पहले अगर आप सुनिए, एक बात बताइए, 20 साल कम होते हैं? 20 साल बोल रहे हैं, सुनिए, पहले अगर आप रोजगार करने के लिए देखिए, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। मेरा भी बेटा है, प्राइवेट करता है, ठीक ना, वकील गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरा भी बेटा गोल्ड मेडलिस्ट है, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। आप उसको कहेंगे कि पकौड़ा तलना रोजगार है? सुनिए ना, 1 मिनट, इनको देखिए। अच्छा एक बात बताएं, सिंपल नहीं रुके, बोलने दीजिएगा।
मानते हैं, सुनिए आप देखिए गलत बात मत बोलिए, चमचा वाला बात मत बोलिए, चोर बोलेंगे फिर, चमचा नहीं, शब्द को मर्यादित रखिए, शब्द मर्यादित देखिए, पहले चीज अरे भैया बिहार है जहाँ सम्मान में पहले सुनिए, हमारे अंदर का मैं नहीं हो इसलिए हम कहते हैं, तो काहे एक दूसरे को भैया एक मिनट, मेन मुद्दा गायब हो जा रहा है। मैं मानता, सुनिए घेरा बड़ा कीजिए और सुनिए दिल बड़ा करके सबसे बड़े मुद्दे पर सबको जवाब देनी चाहिए, क्योंकि आने वाली सबकी पीढ़ियां भुगतेगी। मैं छाती ठोक के कहता हूँ, यह देश हिंदू का भी है, यह देश मुसलमान का भी है। सुनिए, नहीं रुको, 16 फैक्ट्रियां लगाने के लिए कारगर हैं। वोट बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में, वोट बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में। इन लोग देश के सिर्फ 2 ही लोग चला रहे हैं। नहीं, इन लोग एक मिनट, मैं इन लोगों का यही है, इन लोग बोल रहा है जो जिस चीज का समर्थन कर रहा है लोग। फैक्ट्री गुजरात में सब जगह है, दिखे चश्मा ला के देखे गुजरात चले जाते हैं। भैया एक मिनट मैं दे लूं, आप लोग देते रहे, मुझे दे लेने दे। मैं सबके कोट करके जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा। भाई 30 सेकंड 30 सेकंड मैं ये कहना चाहूंगा, जो रेवड़ियां हैं फ्री की, बीजेपी सरकार ने बांटना शुरू किया, जहां भी बांटा वहां सत्ता जीती जरूर, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके पहले क्यों नहीं दे दिया किसी को रोजगार, ना ही 10,000 रुपए।